ये तस्वीरें सामने आ रही है बीजेपी मुख्यालय से, जहां पर आज बीजेपी का 45वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जहां 1980 में बीजेपी की स्थापना की गई थी। और ये तस्वीरें स्थापना दिवस के दौरान जब ये बीजेपी का झंडा लहराया जा रहा है, जिस पर कमल का चिन्ह है, और बीजेपी मुख्यालय से तस्वीर जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर नजर आ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो बीजेपी का ये झंडा फहरा रहे हैं पार्टी हेडक्वार्टर पर। कुछ इस तरह से स्थापना दिवस पर जश्न का माहौल है, गुब्बारों से सजाया गया है पूरा परिसर। और जहां एक तरफ बीजेपी चुनाव प्रचार प्रसार में जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ ये तस्वीरें स्थापना दिवस के जश्न की। तो यहां पर एक तरफ जीत की गारंटी दी जा रही है, तो दूसरी तरफ ध्वजारोहण किया जा रहा है पार्टी मुख्यालय से गाजी तस्वीरें। बिल्कुल, तो 6 अप्रैल 1980 को बनी बीजेपी, जो आज अपना 45वां स्थापना दिवस मना रही है। और सबसे बड़ी बात है कि कभी लोकसभा की 2 सीटों से शुरुआत की थी इस पार्टी ने, लेकिन आज 12 राज्यों में अपने दम पर सरकार में है। 4 राज्यों में बीजेपी गठबंधन सरकार में है, और एक वक्त था जब बीजेपी को चुनावों में महज 2 ही सीटें हासिल हुई थी। और आज बुलंदियों पर बीजेपी का सूरज, अब की बार 400 पार का नारा भी लगातार गूंज रहा है। थोड़ा भाई शांत हो जाए, थोड़ा पीछे हो जाओ। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर, स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सबके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को आज के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, उनको साधुवाद भी देता हूं, और इस शुभकामना के साथ हम आगे 2024 के चुनाव के लिए संकल्प और आह्वान भी उनको करता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी जिस मुकाम पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहुंची है, उस यात्रा में 4-4, 5-5 पीढ़ियां खप गई, और उनके तप के कारण, उनके योगदान के कारण, उनकी तपस्या के कारण, जो उन्होंने वैचारिक अधिष्ठान के लिए खून पसीना एक किया, उस कारण से आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। सियासत के सूरमा सत्ता में वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी विदिशा सीट से इस बार चुनावी ताल ठोक रहे हैं। लोगों के दिलों में बसने वाले मामा की आखिर क्या है चुनावी रणनीति, देखिए हमारा खास कार्यक्रम नेताजी के साथ। देश में जारी 24 की चुनावी जंग पर सियासी रंग चढ़ने लगा है, और इस रंग में राजनीतिक रणबांकुरे भी रंगे नजर आने लगे हैं। जब देश का रंग सियासी और मूड चुनावी हो, तो नेताओं की नैया भी खिवैया जनता के आसपास ही नजर आती है। बदलती चुनावी चर्चा पर राजनेताओं की दिनचर्या भी बदली बदली सी नजर आ रही है। मगर ये बदलाव बहनों के भैया और बच्चों के मामा के लिए नया नहीं है। पौधारोपण पर पांव पांव वाले भैया यूं ही अपने दिन की शुरुआत करते हैं।
लोकसभा चुनाव का जो प्रचार है चरम पर है। फिलहाल देखिए शिवराज सिंह चौहान जो हैं उन्होंने स्मार्ट पार्क में पौधारोपण कर अपने प्रचार की शुरुआत की। यहाँ पर वो जो तमाम वर्ग से आए लोग हैं इनके साथ प्लांटेशन कर रहे हैं और प्लांटेशन के बाद वो आष्टा और कन्नौज 2 जगह पर प्रचार प्रसार करेंगे। प्रदेश के मामा और बीजेपी के प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान इस बार विदिशा से मैदान में हैं, लेकिन विदिशा में पहुंचने से पहले ही उनका जगह जगह गर्मजोशी से नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे समाजवादी पार्टी के माफिया प्रेम की। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर माफिया मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि देने वाले पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं। समाजवादी पार्टी के मुख्यालय जो लखनऊ में स्थित है उसके बाहर मुख्तार के समर्थन में पोस्टर लगाए गए हैं। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर पोस्टर में इस बात का जिक्र किया गया है कि पूरा परिवार समाजवादी पार्टी का मुख्तार अंसारी के परिवार के साथ खड़ा है। और इस पोस्टर के बाद अब प्रदेश की राजनीति में बड़े सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इस पोस्टर में आपको अखिलेश यादव भी नजर आ रहे होंगे, इस पोस्टर में आपको आजम खान भी नजर आ रहे हैं और मुख्तार अंसारी जो सबसे बड़ा साइज इस पोस्टर में फोटो का है वो माफिया मुख्तार अंसारी का है। धर्मेंद्र यादव मुख्तार अंसारी के परिवार से मुलाकात कर चुके हैं। खबर यह है कि अखिलेश यादव भी मुख्तार अंसारी के परिवार से आने वाले 1 से 2 दिन में मिलने वाले हैं। और इसी बीच समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगा ये पोस्टर जो ये बताता है कि क्या समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर इन माफियाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। एक तरफ जहां प्रदेश भर में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है कि इस माफियागिरी पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सके, लगातार माफियाओं के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई, लेकिन समाजवादी पार्टी का माफिया प्रेम कैसे इस पोस्टर के जरिए छलक कर बाहर आ रहा है वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और 2 तस्वीरें जिसका हम जिक्र भी कर रहे थे कि अखिलेश यादव भी गाजीपुर जाएंगे, मुख्तार अंसारी के परिवार से अखिलेश यादव मुलाकात करने वाले हैं। क्या यह मुलाकात सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण करके एक विशेष वर्ग के वोटरों को साधने की कवायद है या फिर इसे सिर्फ और सिर्फ महज माफिया प्रेम कहा जाएगा? बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर में एनआईए टीम पर हुआ हमले में एनआईए के 2 अफसर हुए जख्मी। भूपत नगर इलाके में एक आरोपी को पकड़ने गई थी टीम। एनआईए टीम पर पथराव और गाड़ियों में की गई तोड़फोड़। दिल्ली में कई इलाकों में चाइल्ड ट्रैफिकिंग को लेकर सीबीआई की छापेमारी रेड के दौरान 2 नवजात का रेस्क्यू, महिला समेत कई लोगों को हिरासत में लिया। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में आईटी की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी। हाईवे और निगम ठेकेदार के आवास पर की गई रेड। नोएडा पुलिस ने अलविश यादव के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट। स्नेक वेनम की पुष्टि वाली रिपोर्ट और 24 गवाहों के बयान भी चार्जशीट में दर्ज। मामले में 5 सपेरे समेत 8 लोग हुए थे गिरफ्तार। रिपब्लिक भारत से बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा सनातन विरोधियों से मेरा मुकाबला, ना मैं फायर ना ही फायर ब्रांड, देश मोदी के नाम पर लड़ रहा चुनाव। हम मुकाबला मान ही नहीं रहे हैं, क्योंकि बेगूसराय की जनता नरेंद्र मोदी से उम्मीद है। आज मैंने कहा 40 सीट पर नरेंद्र मोदी ही लड़ रहे हैं। गिरिराज सिंह का परिवारवादियों पर हमला, कहा लालू जो चाहेंगे वही पप्पू के साथ होगा। विपक्ष अपने बच्चों को सेट करने में लगा है। आप मंत्री आतिशी का ईडी पर बड़ा हमला, कहा 16 दिन में ईडी ने कितनी रेड डाली, ईडी को कितना मनी ट्रेल मिला। पिछले 16 दिन में ईडी ने कितने समन किए, ईडी ने कितने रेड किए, ईडी ने कितनी गिरफ्तारियां करी,